कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स एक जगह गेमिंग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं। जीतने वाले को 10 ग्रेड्स मिलने वाले थे, जहां पर दूसरे प्लेयर्स को मारना और पॉइंट इकट्ठा करना इस तरीके का गेम था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर्स सभी प्लेयर्स को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो बहुत सारी पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ पर एक नई प्लेयर भी थी और वहाँ एक दूसरा मंजा हुआ प्लेयर था जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत सारा नाम और इनाम जीता था, और भीड़ उन्हें जोश देने के लिए चिल्लाती है और पुराना प्लेयर अपनी एक्सपीरियंस के दम पे जीतने की कोशिश करता है, जहाँ पर नई लड़की को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 की एक एनर्जी ड्रिंक को एक घूंट में पी जाती है, जिससे कि न उसे सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि टाइम भी 100 गुना ज्यादा स्लो हो जाता है। उस पावर की हेल्प से उस एक्सपर्ट प्लेयर समेत सबको आसानी से मार देती है और इस तरह वो टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है। पर उसे पता नहीं था कि बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी दुखों में बदलने वाली थी। अचानक एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है और उसी तरह उसकी जिंदगी बिखरने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और वो अपने 3 बच्चों की माँ के रूप में दिखती है। उसका घर बहुत बुरी हालत में था, जहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इसके चलते उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। बाहर की दुनिया उजाड़ और बंजर जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहाँ की हवा भी जहरीली हो चुकी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की कहानी वेल फर्नांडिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो एक अच्छी FPS गेमर थी और उसका जिंदगी में बस एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनकर काफी सारा पैसा कमाए और नाम कमाए। वो अपने डिवोर्स फादर कार्लोस के साथ रहती थी। 2017 में एक दिन अपनी बेटी वेल को रेस्टोरेंट के इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और उसका बॉयफ्रेंड युवान कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलकर वेल अपना कैजुअल ड्रेस पहन लेती है और इंटरव्यू की जगह फील्ड ऑफ फायर एक गेमिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाती है। दूसरे FPS गेम की तरह फील्ड ऑफ फायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम था। लास्ट तक टिके रहना ही इस गेम का पर्पस। वेल सोचती है कि अगर वो ये गेम जीत ले तो वो लाखों रुपए कमा ले और उन पैसों से वो एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदे। युवान उसे बताता है कि वहाँ एक मंजा हुआ प्लेयर रॉय आने वाला है, जिसे सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है। वो गेमिंग एरिया में पहुंच जाती है जहाँ रॉय अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा था। मैच शुरू होने से पहले युवान वेल को समझाता है कि उसे इमोशंस की जगह पूरे होश से खेलना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह से फाइनल्स में पहुंच जाए। वेल उस घमंडी रॉय को हराना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। गेम की शुरुआत में वेल लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो गेम के बीच में वहाँ मौजूद क्राउड के साथ इंटरैक्ट करता रहता था। इसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट जमा कर लेती है और वहाँ जीतने वाली गेम को फिनिश करने की बजाय वो रॉय को मारकर गेम से आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाता है, बल्कि रॉय उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनल में पहुंच जाती है, जो कि अगले ही दिन होने वाला था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है तो वहाँ रॉय पहुंचकर उसकी नकल उतारता है और उसे चिढ़ाता है और फिर अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने के लिए चला जाता है। इसी के बीच जब युवान अपनी गाड़ी लेने जाता है, तब कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उसे कहता है कि उसे गेम जीतने का सीक्रेट मालूम है। ये सुनकर वेल हैरानी में पड़ जाती है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचने पर वेल बिना कोई आवाज किए चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं और वेल के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था। वो सारी बातें उन्हें सच बता देती है। ये सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन से रेस्टोरेंट जाकर जॉब का इंटरव्यू देने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करने को कहती है, लेकिन वेल अपने डैड को समझाती है कि उसका टूर्नामेंट का फाइनल है और वो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सभी पेरेंट्स की तरह उसके फादर भी उसे समझाते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उनकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद आज खेले गए मैच को पॉडकास्ट पर देखती है। रॉय को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और उसे ध्यान आता है कि उसने गेम जीतने के सीक्रेट के बारे में बताया था। बदला लेने की तड़प और जीतने की चाहत में उसके दिए गए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्दी ही द गोल्डन सॉसर गेमिंग कैफे में पहुंच
जाती है और वहाँ पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे थे। तब कोजिमा उसके पास आता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है। आखिर कोजिमा ने बिजनेस कार्ड उसे क्यों दिया होगा और वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है और उस गेम में हाईएस्ट लेवल तक चूज करती है और कंप्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक देकर कि वो कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है, वो अगर चाहे तो उसे ट्राई करके देख सकती है। ये सुनकर वो ड्रिंक का एक घूंट पी लेती है। अचानक उसके आसपास सारी चीजें स्लो मोशन में चलती हुई दिखने लगती है और उसकी वजह से उसके लिए इम्पॉसिबल लगने वाला गेम आसान हो जाता है। पलक झपकते ही रियलिटी में खुद को एक टेबल पर और दूसरी तरफ कोजिमा को बैठा हुआ पाती है। जब उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ था तो वो कहता है कि जो भी इम्पल्स 9 को पीता है समय उसके लिए स्लो हो जाता है। उस एनर्जी ड्रिंक को पीते हुए 1 घंटा बीत चुका था। वह उसे ये भी बताता है कि आप जितनी मात्रा में इस एनर्जी ड्रिंक को पिएंगे टाइम उसी रेशियो से कम होता है। ये कहकर उसे एक बोतल के बदले $500 की मांग करता है, जिसे सुनकर वेल शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चीटिंग है। तभी कोजिमा को फोन पर रॉय की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि रॉय गेम्स जीतने के लिए उस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से वह दूसरे के मुकाबले अनबीटेबल बना हुआ था। ये सब जानने के बाद वेल्स इम्पल 9 की बोतल को खरीदने को तैयार हो जाती है। अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वेल इम्पल्स 9 की बोतल को अपने कीबोर्ड के पास रख देती है। गेम शुरू होने से पहले उस एनर्जी ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट ले लेती है। अल्ट्रा स्लो मोशन की बदौलत वो मेन लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी इम्पल्स 9 का एक छोटा सा घूंट लेता है और तेजी से रैंक पार करके नंबर 1 पर पहुंच जाता है। इससे डेस्परेट होकर बिना कुछ सोचे समझे वेल पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजे वो एकदम स्लो मोशन में पहुंच जाती है। अब वो पूरा फायदा उठाते हुए रॉय के अवतार को मारकर पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है और उसका बॉयफ्रेंड युआन और सारा क्राउड उसके लिए चीयर्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वेल को बेकर से जगह पर एक चेयर पर बैठे हुए एक बच्चे को गोद में लिए हम देखते हैं। थोड़ी देर बाद वेल हमें कुछ मैले कपड़े पहने हुए युआन वहाँ पर चला आता है और उन बच्चों को सुलाने के बाद उसे तैयार होने को कहता है। वेल बहुत कंफ्यूज थी कि उसकी पूरी एडल्ट बॉडी और वेडिंग रिंग को देखकर हैरानी से हाँफने लगती है और वो थोड़ी राहत पाने का सोचकर थोड़ी नीचे चली जाती है। वहाँ पर और भी 2 बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो डर जाती है और घबराकर घर के बाहर निकल जाती है। वहाँ और लोगों को टेंट में रहते और खुले में पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए देखती है और आखिरकार उसे पता चलता है कि वो पलक झपकती ही 12 साल को स्किप करके 2029 में पहुंच गई थी और वह लोग जिस जगह रह रहे थे वो पूरा इलाका चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड को उस एरिया से अलग करता था। इस जगह में डेड लिजर्ड जैसे खतरनाक जानवर और इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम और इस वजह से वहाँ रहने वाले लोग अलग अलग शिप में वहाँ पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी मालूम चलता है कि जिन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पिया था अब रियल टाइम में जाग रहे थे और उन्हें पल्सर कहा जाता था और इम्पल्स 9 के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद में अचानक फ्यूचर में पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कोई टाइम के बारे में कंफ्यूज सा दिखता है तभी उनका पल्सर या इम्पल्सर होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उसकी पहचान का कोई रास्ता नहीं था। भयानक बर्बादी के लिए पल्सर को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें उस दीवार के अंदर रहने की परमिशन मुश्किल से देते थे और उस जगह वह पुलिस का काम करती थी और डैन नाम का एक आदमी उसका असिस्टेंट था। पल्सर्स के साथ जिस तरीके का बर्ताव होता था उससे बचने के लिए इम्पल्स 9 कंज्यूम करने की बात वो छुपा लेती है और वेल घर आकर अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने डैड कार्लोस की याद आती है। उनके साथ हुए आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और अपना सिर जब दूसरी तरफ घुमाती है तो उसकी नजर टेबल पर उसके डैड की राख पर पड़ती है और उसे देखकर वो फुट फुट कर रोने लगती है। इतने में डिप्यूटी पुलिस डैन वहाँ पर आता है और उसे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर आने को कहता है। वो पहले तो मना कर देती है तो डैन उसे याद दिलाते कि वो एक सफाई इंस्पेक्टर है और वो उसका काम है, उसे जाना ही पड़ता है और उसे कई घंटों तक टॉयलेट की सफाई करनी पड़ती है। और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह उजड़े हुए माहौल में रहने की उसे आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटी खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है और जहाँ उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखाकर कहती है वो
वो उसकी हीरो है और वेल बहुत थकी होने के कारण उस बच्ची के एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करती। घर पहुंचने पर वो देखती है कि युवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। वह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण एक गेम खेलने के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा था। वो अपनी फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर हैरान हो जाती है और वो बच्चों को सुलाने से पहले एक राउंड खेलने को तैयार हो जाती है। जब युवान लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वो अपने बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है और कुछ घंटे बीत जाते हैं और अचानक से युवान भागकर घर आता है और वो काफी डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी आज गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिससे गेट के बाहर डैन को अंदर आने का मौका ही नहीं मिला और डेड लिज़ार्ड का वो शिकार बन गया। ये दोनों भागकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर डैन की वाइफ वेल पर काफी गुस्सा हो जाती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए वापस घर आने को होती है, तभी युवान उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई। ये सुनकर उदास मन से अपनी शिफ्ट पूरी करती है और घर आकर दुखी मन से फुट फुट कर रोने लगती है। युवान उसे प्यार से समझाता है और उसे तसल्ली देता है। वेल को महसूस होता है कि वो ये दुनिया उसके लिए परफेक्ट नहीं है, इसी के लिए वो सब कुछ छोड़कर वेस्टलैंड घूमने का इरादा करती है। लेकिन जाने से पहले युवान को एक लेटर लिखकर उसे बताती है कि वो एक पल्सर है और अगले दिन कभी न लौटने का इरादा करके निकल जाती है। जब युवान उस लेटर को पढ़ता है तो उसे विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बंजर जमीन पर भटकते हुए एक बेकार सी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। बिल्डिंग असल में कोजिमा की द गेमिंग द गोल्डन सोशर थी। वेल कैफे के अंदर जाती है, इधर उधर देखती है। कोजिमा को एक काउंटर से निकलते उसे हैरानी होती है। वो देखती है कि कोजिमा पर उम्र का कोई असर नहीं था, लेकिन वो राज उसे नहीं बताता। उनकी बातों के दौरान कोजिमा को पता चलता है कि वेल एक हफ्ते पहले ही पास्ट रियलिटी में जागी थी और वह स्वीकार करता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी। उसके पास वेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा देने के लिए एक प्लान था। कोजिमा एक इम्पल्स 9 का बोतल उसे पीने को देता है। वह कहता है कि अगर उसने वो पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएगी। तब तक इस दुनिया में वो मर चुकी होगी। कोजिमा उसे गेम खेलते हुए ड्रिंक पीने को कहती है। वेल को ये आइडिया पसंद आता है। वह जब इम्पल्स 9 की बोतल उठाने जाती है तो आगे की तरफ झुकती है तो उसकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। इमोशनल होकर यादों में खो जाती है। युवान और बच्चों के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए वो एनर्जी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करती है और अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन गेट पर उसे युवान गार्ड की नौकरी करते हुए दिखाई देता है, जो उससे बहुत नाराज था और उसे अंदर लेने से रोक देता है। वेल को कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है, अपनी हर गलती के लिए उससे वो माफी मांगती है। अभी भी उनकी बात चली रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डेथ लिज़ार्ड उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इस बात का खुलासा होता है और दरअसल डेथ लिज़ार्ड एक आदमी का ग्रुप था, इंसानों को मांस खाया करता था और उन्हें पास आता देखकर युवान जल्दी से वेल को अंदर ले लेता है। इसी बीच अलार्म बजने लगता है। उससे सभी लोग डर जाते हैं और एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि कम्युनिटी के लोग उसके धोखे से नाराज थे, इसलिए उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि यहाँ रहकर डेथ लिज़ार्ड को रोकने की कोशिश करेगी। युवान उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे बच्चों की खातिर जाने को कहती है। इस पर वो मान जाता है। फिर वेल इम्पल्स 9 का बड़ा बोतल जिसे वो अपने साथ लाई थी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लिज़ार्ड बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वेल को पता चलता है कि डेथ लिज़ार्ड का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय था। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। रॉय उसे बताता है कि वो रियलिटी में कुछ साल पहले पहुंचा था। अब वो एक जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सको। इस धमकियों का वेल पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके आने से पहले वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया था। सबूत के लिए वो खाली बोतल उसके और फेंक देती है। वेल अचानक स्लो मोशन में पहुंच जाती है और गैस के कैन पर गोली चला देती है, जिससे सारे अटैकर्स हवा में उछले जाते हैं और लगातार शूट आउट करते हुए वो सबको मार देती है। अनफॉर्चुनेटली उसके कंधे पर और पेट पर गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। इसके साथ वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन छोड़ती है। इससे युवान को ये सिग्नल मिलता है कि उसकी कम्युनिटी अब सेफ है और इसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए ये अमेजिंग मूवी समाप्त हो जाती है। भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और हाँ भाई मिलते हैं अपन ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।